श्री जीवर्धन चौहान, कोरबा। जीवर्धन चौहान, कोरबा, सामान्य महिला। यहां से श्रीमती संजू देवी राजपूत भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगी। बिलासपुर, ये ओबीसी मुक्त सीट है। यहां से श्रीमती पूजा विधानी। अंबिकापुर, अजाजा मुक्त है ये। यहां से भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी श्रीमती मंजूषा भगत। चिरमिरी, सामान्य मुक्त श्री राम नरेश राय। ये बाद में आपको ये प्रेषित भी कर दिया जाएगा। इस तरीके से अभी तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे नगर पंचायत के सभी पार्षद, अध्यक्ष, हमारे नगर पालिका के सभी हमारे पार्षदों का, और लगभग हर नगर पालिका में से कहीं कुछ पार्षदों का अगर होगा, लेकिन लगभग ऐसे 946 सभी पार्षदों का घोषणा हो चुकी है। और आज नगर निगम की दृष्टि से 10 नगर निगम में जब चुनाव हो रहे हैं तो 10 के आज मैंने आप सभी के समक्ष प्रत्याशियों की घोषणा की है। जी, आप सभी का आज की इस प्रेस वार्ता में आपने अपना समय दिया। जैसे कि पूर्व में अमित चिमनानी ने कहा, हम 15 से 20 मिनट थोड़ा सा विलंब हुए। मैं आप सभी से बहुत बहुत क्षमा मांगते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जल्द हो जाएगी, बिल्कुल लगा हुआ है, साथ ही साथ हो रहा है, होते जा रहा है। देखिए क्या है, जो हमारे नगर पंचायत है, नगर पालिका के पार्षदों के, अध्यक्षों की जो सूची है, हम उसको संभाग स्तर से और उसी जिले में सूची जारी कर रहे हैं। कुछ बच्चे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले महाकाली बंधन, प्रधानमंत्री आवास, किसानों का जो है होना था, ये मुद्दे थे, ये उस समय वादे थे। लोकसभा चुनाव आया तो फिर बताने के लिए ये बिंदु थे, महाकाली बंधन पूरा हुआ, प्रधानमंत्री आवास पूरा हुआ, बोनस पूरा हुआ। तो ये निकाय चुनाव को आप अपनी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मान रहे हैं, तो इसका मुख्य एजेंडा क्या होगा? देखिए, ये स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं और यहां पर मूलभूत सुविधाएं को लेकर अभी हमारा घोषणा पत्र इसमें आया है, उसमें समग्र इसमें विषय है। मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि मेरे एक शब्द पर था कि सबको साथ में लेकर पर्टिकुलर उस निकाय क्षेत्र में विकास की जो अवधारणाएं सुनिश्चित होनी चाहिए, वहां के सड़कों का मामला, पेयजल की व्यवस्था, वहां के साफ सफाई से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट से लेकर, सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी इस बात को विशेष रूप से रखती है उस क्षेत्र की जनता क्या चाहती है अपने क्षेत्र को विकास को लेकर। इसमें घोषणा हमारी हो रही है। हमने इसमें सुझाव भी मांगे हैं। हमने इस पर एक अपना बारकोड भी प्रसारित किया हुआ है। हमारे इसमें व्हाट्सएप का भी हमने नंबर दिया हुआ है, उसमें जनता से हमने सुझाव भी मांगे हैं और वचनबद्धता के साथ इन क्षेत्रों के विकास, समग्र विकास की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी और के नगरीय निकायों में अपना काम करेगी। सरकार अभी काम प्रारंभ कर चुकी है, लेकिन इसको और भी जो भी सुझाव आएंगे उसको लेकर इसमें काम करेंगे। हमने कहा कि पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ चयन प्रक्रिया से होकर गुजरे हैं।
नीचे स्ट्रक्चर पर जो चयन समितियों के द्वारा जो निर्धारित किया गया था उनके द्वारा जो आया है, और उसको प्रदेश में चुनाव चयन समिति के माध्यम से सभी प्रकार के विषयों को समाहित करते हुए जीत जो है वह है प्राथमिकता। जीत की प्राथमिकता को मापदंड मानते हुए इसको ध्यान रखा गया है। तो किरण सिंह देव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। किरण सिंह देव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने महापौर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। सबसे पहले एशियन न्यूज पर हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन कहां से प्रत्याशी होंगे। तो रायपुर जो है वो सामान्य महिला सीट जो रिजर्व थी, मीनल चौबे को उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने। दुर्ग ओबीसी महिला के लिए रिजर्व था, श्रीमती अलका बागमार यहां से उम्मीदवार है, प्रत्याशी है बीजेपी की तरफ से। राजनांदगांव सामान्य था और इंडिपेंडेंट था, मधुसूदन यादव को यहां से टिकट दिया है बीजेपी ने। धमतरी की अगर हम बात करें तो इसे भी इंडिपेंडेंट रखा गया था। जगदीश रामू रोहरा को प्रत्याशी बनाया गया है। जगदलपुर से श्री संजय पांडे को उम्मीदवार बनाया गया है, इसे भी यहाँ पर इंडिपेंडेंट रखा गया था, मुक्त रखा गया था। रायगढ़ जो कि अनुसूचित जाति के लिए था, और एक तरह से देखा जाए जयवर्धन चौहान यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। निकाय चुनाव की हम बात कर रहे हैं। कोरबा सामान्य महिला सीट रिजर्व, संजू देवी राजपूत को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है। बिलासपुर अगर हम बात करें तो ओबीसी के लिए रिजर्व किया गया था, श्रीमती पूजा विधानी यहाँ से चुनाव लड़ेंगी। अंबिकापुर अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व था, मंजुषा भगत को यहाँ से टिकट दिया गया है। चिरमिरी से नरेश राय को टिकट दिया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दुर्ग से अलका बागमार को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है, इस वक्त की बड़ी खबर। राजनांदगांव से श्री मधुसूदन यादव को टिकट दिया गया है। जगदीश रामू रोहरा धमतरी से प्रत्याशी। जगदलपुर की बात करें तो संजय पांडे को उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये लिस्ट है जो सामने आ गई है, बीजेपी ने ये लिस्ट जारी कर दी है। तो रायपुर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही हो तो वो तस्वीरें भी दिखा दें स्क्रीन पर। रायपुर से ये बड़ी खबर, बीजेपी ने महापौर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है तो आपको सुनवाने की भी कोशिश करेंगे किरण सिंह देव क्या कुछ कह रहे हैं। इसी बीच ये बड़ी खबर, बीजेपी ने महापौर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। निकाय चुनाव के लिए महापौर प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है। तो ये लिस्ट भी हम आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से आपको बता दें कि रायपुर से मीनल चौबे, दुर्ग से अलका बागमार, राजनांदगांव से मधुसूदन यादव, धमतरी से जगदीश रामू मेहरा, जगदलपुर से संजय पांडे, रायगढ़ से जयवर्धन चौहान, कोरबा संजू देवी राजपूत, बिलासपुर से श्री पूजा विधानी, अंबिकापुर से मंजुषा भगत, चिरमिरी से राम नरेश राय उम्मीदवार होंगे बीजेपी की तरफ से। प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बार फिर से सुनवाने की कोशिश कर रहे हैं किरण सिंह देव क्या कुछ कह रहे हैं। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है तो वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे क्या कुछ उन्होंने कहा है, आगे आपको सुनवाएंगे। तो ये बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, बीजेपी ने महापौर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। ये बड़ी खबर।
घोषणा हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रायपुर से मीनल चौबे महापौर की प्रत्याशी होंगी। दुर्ग से अलका बागमार जो है उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। राजनांदगांव से मधुसूदन यादव प्रत्याशी बनाए गए हैं। धमतरी से जगदीश रामू रोहरा प्रत्याशी बनाए गए हैं। संजय पांडे जगदलपुर से प्रत्याशी बनाए गए हैं। जिवर्धन चौहान रायगढ़ से प्रत्याशी बनाए गए हैं। संजू देवी राजपूत कोरबा से प्रत्याशी, वहीं पूजा विधानी बिलासपुर से उम्मीदवार, मंजूषा भगत अंबिकापुर से और राम नरेश रॉय चिरमिरी से। 28 तारीख को आखिरी डेट है नामांकन को लेकर। आपको बता दें बीजेपी ने प्रत्याशी के नामों का ऐलान कर दिया है। चर्चा काफी समय से चल रही थी। अब प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव नाम का ऐलान करते हुए नजर आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने नाम का ऐलान किया है। संवाददाता शशिकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। शशि, बीजेपी ने यहाँ पर नगर निगम के जो चुनाव होने हैं उसे लेकर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। पूरी जानकारी इसे लेकर। बिल्कुल, देखिए बीजेपी ने महापौर के अलावा नगर पालिका की बात की है, जो नगर है, इसके अलावा नगर पंचायत है, सभी के लिए जो नामों का ऐलान कर दिया है। थोड़ी देर में जो है जो बचे पार्षद है उनका भी नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। रायपुर से बताना चाहूंगा कि मीनल चौबे जो प्रमुख दावेदार थे उनका नाम काफी समय से चल भी रहा था। मीनल चौबे को जो है बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। निश्चित तौर से बड़ा दांव मीनल चौबे पर खेला गया है। इसके अलावा बात की जाए रायपुर के अलावा दुर्ग में अलका बागमार है, उन्हें जो है प्रत्याशी बीजेपी ने घोषित किया है। इसके अलावा राजनांदगांव से मधुसूदन यादव, धमतरी से जगदीश रामू रोहरा जो कि बीजेपी के महामंत्री है, बीजेपी के जो संगठन है महामंत्री है, वो काफी दिनों से महामंत्री का पद है वो संभाल रहे थे। उन पर भरोसा बीजेपी ने जताया है। जगदलपुर से संजय पांडे है, रायगढ़ से जिवर्धन चौहान होंगे, वही कोरबा से श्रीमती संजू देवी राजपूत वे प्रत्याशी बीजेपी ने घोषित किया है। इसके अलावा बिलासपुर से पूजा विधानी और अंबिकापुर से मंजूषा भगत और चिरमिरी से श्री राम नरेश राय, इन्हें जो है बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। चूंकि 14 नगर निगम छत्तीसगढ़ में है, 14 नगर निगम में से ये जो 10 नगर निगम है उसे चुनाव होना है। उसके लिए बीजेपी ने अपनी जो पूरे प्रत्याशी है उसकी घोषणा कर दी गई। बताया किरण सिंह देव जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने बताया कि जो बची प्रत्याशी है उसकी घोषणा की आज क्लियर हो जाएगा। चूंकि 28 जनवरी को नामांकन की आखिरी अंतिम तिथि है, ऐसे में जो प्रत्याशी उसकी घोषणा कर दी गई है। हालांकि ऐसे एक दो जगह है जहां पर जो प्रत्याशी का ऐलान किया है उसके बाद नाराजगी का सूर भी देखने को मिला है। उनका कहना है कि जो कांग्रेस से रोष होकर या नाराज होकर बीजेपी में शामिल हुए थे, ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है। तो ऐसे में जो कार्यकर्ता है वो नाराज जरूर नजर आ रहा है। लेकिन बीजेपी का कहना है, जब प्रदेश अध्यक्ष से इस बारे में हमने सवाल किया तो उन्होंने यहाँ कहा कि ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। अगर एक दो लोगों में नाराजगी है तो उनको ठीक कर लिया जाएगा, उन्हें समझा लिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए बीजेपी की तैयारी शुरू से है। उन्होंने अपनी समितियों को गठन भी एक के बाद एक पहले से ही कर दिए थे, सभी समिति बना दिए गए थे। समिति बनाने के बाद जो पार्षद है, पार्षद के लिए प्रत्याशी के चयन चाहे महापौर के लिए हो या अध्यक्ष के लिए हो, सभी के लिए अलग अलग समिति बनाई गई थी। ये समिति जो है नामों के प्रत्याशियों के जो कार्यकर्ता है जो काम किए हैं उनको लेकर प्रत्याशी का चयन किया। उसके बाद जब प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन छत्तीसगढ़ आए थे, यहाँ सभी नेताओं के साथ बैठक लिए। बैठक में उन नामों का जो पैनल तैयार किया गया था उन नाम को यहाँ लाकर दिया गया था बीजेपी कार्यालय में। उसके बाद इन नामों पर चर्चा हुई, अब इनकी घोषणा कर दी गई है। अब बीजेपी का कहना है कि डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है, निकाय के लिए काम होने जा रही है। पिछले 5 सालों में निकाय में कोई काम नहीं हुआ है। बीजेपी सरकार आने के बाद नगर निगमों में काम हुआ है, विकास के काम हुए हैं, डेवलपमेंट हुए हैं। तो इसी आधार पर हम जनता के बीच में भी जाएंगे और उन्होंने जीत का भी दावा किया था। बिल्कुल। और शशि, एक तरह से देखा जाए तो मंथन का दौर काफी समय तक चलता रहा। चर्चा का विषय तो ये रहा कि इस बार अधिकतर जो सीट है उन्हें महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया है। तो रायपुर की ही पहले हम बात कर लेते। मीनल चौबे को उम्मीदवार बनाया बीजेपी ने, किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? नाम तो बहुत सारे सामने आ रहे थे।
बिल्कुल देखिए, बीजेपी में नाम बहुत सारे जरूर आ रहे थे, लेकिन मीनल चौबे एक तेज कद्दार नेत्री है। वो नेता काफी समय से वहाँ जयपुर में सांसद भी रही है और पिछले कार्यकाल की बात की जाए तो पिछले कार्यकाल में भी नेता प्रतिपक्ष निगम नेता प्रतिपक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाली और बखूबी नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाली। जो कांग्रेस की जो नगर में सरकार थी या महापौर थे, जो कांग्रेस के महापौर को जो कांग्रेस की सत्ता है उनको घेरने में भी काफी अहम योगदान उनका रहा है। छोटे से छोटे मुद्दे हैं उन्हें उठाने का प्रयास भी किया था। तो निश्चित तौर से काफी जो तेज तर्रार नेत्री है और वे जनता के बीच में एक शालीनता है। वो जनता के बीच में नरम हर एक जनता से कैसे बात करना है, किस तरह से बातचीत करना है, इनके लिए उनके बखूबी ज्ञान है। उन बखूबी लोगों से नम्रता से वे जो है बात करते हैं, नम्रता से लोगों से पेश आते हैं। तो ऐसे में ये जो उनकी जो नेचर है वो कहीं न कहीं टिकट जो उन्हें मिला है उसके लिए एक बड़ा योगदान उस प्रति रहा है और काफी अच्छी एक्टिव तेज तर्रार नेत्री है। काफी लंबे समय से इनको नाम को लेकर चर्चा की जा रही थी। जब हमने देखा था, जब आरक्षण की प्रक्रिया हुई थी, महिला रायपुर में आया था तो उस समय वे खुशी से झूम उठी थी और जब हमने चर्चा भी किया था तो तमाम जो बीजेपी के सांसद थे उन्होंने भी उनके नामों को लेकर हामी भरी थी। और जो खुद मीनल चौबे उन्होंने भी कहा था कि काफी लंबे समय से वे पार्टी में सेवा दे रहे हैं, तो वे पार्टी जो प्रत्याशी है उसके हकदार बनते हैं। बहरहाल अब बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है। अब क्या छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय राजधानी रायपुर की भी जनता उन पर विश्वास जताती है और क्या उन्हें जिताकर भेजती है, यहाँ देखने वाली बात होगी। चलिए, लेकिन देखिए, एक तरह से दुर्ग की बात करें तो यहाँ पर भी महिला आरक्षित ही रहा, ओबीसी महिला आरक्षित। अलका बागमार को यहाँ से टिकट दिया गया है। राजनांदगांव से मधुसूदन यादव है, काफी पुराने नेता हैं और इनका वर्चस्व भी वहां पर देखने को मिलता है। तो ऐसे में काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नजर आ रहे हैं लिस्ट के हिसाब से, शशि, अगर देखा जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल देखिए, हमने पहले ही बीजेपी ने पहले ही कहा था जो क्योंकि ये कार्यकर्ता का चुनाव है। कार्यकर्ता काफी मेहनत करते हैं, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो। और साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी 24 घंटा काम करने वाली पार्टी है। 24 घंटा काम करती रहती है, 24 दिन यहाँ बैठक होती रहती है। तो ऐसे में जो नीचे स्तर के जो काम है और ये जो आप जो लिस्ट देख रहे हैं, हमारे दर्शक जो लिस्ट देख रहे हैं, वो कोई नया नाम नहीं है। ये हमेशा से बीजेपी में काम करते हुए आ रहे हैं और बीजेपी के लिए पूरी तरह समर्पण के साथ वो काम करते। तो ऐसे में जो टिकट उन्हें दिया गया है, निश्चित तौर पर इन पर भरोसा जताया गया है। चाहे हम रायपुर के मीनल चौबे की बात की जाए या धमतरी के जगदीश रामू रोहरा काफी एक्टिव नेता है। बिल्कुल शशि, बनी रहेगा हमारे साथ। निकाय चुनाव को लेकर आगे भी हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। दुर्ग से संवाददाता सोमनाथ हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सोमनाथ, नगर निगम के लिए अलका बागमार को टिकट दिया है बीजेपी ने, किस तरह से देख रहे हैं इसे और इनके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। जी, बताना चाहूंगा, दुर्ग नगर निगम को महापौर प्रत्याशी अलका बागमार जो बीजेपी की महापौर है, इनका नाम फाइनल होने के बाद दुर्ग शहर में उत्साह देखा जा रहा है। ये हेमचंद यादव जो पूर्व कैबिनेट मंत्री से अभी हेमचंद यादव को करीबी बताए जाते हैं। करीबी बताए जाने के बाद महापौर चंद्रिका चंद्राकर का भी करीबी बताया जाता है। एक तरफ से देखा जाए तो पूर्व सीएम और विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह का भी करीबी बताया जाता है। टिकट मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी में बहुत खुशी की लहर है। अलका बागमार ने विधानसभा चुनाव में अपने टिकट के दावेदार को लेकर एक तरफ हो गए थे। अभी पार्टी इनके ऊपर महापौर के लिए भरोसा जताया है। इनके खुशी के लिए पूरे परिवार सहित भारतीय जनता पार्टी में बहुत खुशी की लहर है। जी, चले, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। शशि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शशि, अपनी बात पूरी करिए। बिल्कुल, देखिए इस तरह से बीजेपी जो है नगर निगम की तैयारी है वो काफी दिनों से शुरू कर दी। जैसे ही लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ उसके बाद जो है बीजेपी निकाय चुनाव की तैयारी में जुट गए थे। बिल्कुल देखिए, तमाम जो नेता बीजेपी साफ कहते हैं, हम जब एक चुनाव होता है उसके बाद हम रिजल्ट की नतीजे के तैयार नहीं करते। लेकिन कांग्रेस का क्या चल रहा है शशि? अभी कांग्रेस को लेकर क्या सुबुगाहट है? कब तक लिस्ट आएगी? क्या अभी भी चर्चाओं का दौर है पार्टी में? देखिए, कांग्रेस में अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बहरहाल अभी शाम को जब कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी है सचिन पायलट वो छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। बिल्कुल शशि, बने रहेगा हमारे साथ। डिप्टी सीएम अरुण साहु जी जुड़ गए हैं। अरुण जी, स्वागत है एशियन न्यूज पर। बीजेपी ने नगर निगम के लिए, महापौर के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। कितनी आश्वस्त है बीजेपी जीत को लेकर और जिन नामों का ऐलान हुआ है उसे लेकर क्या कुछ कहेंगे सर आप?
कि भाजपा पार्टी ने मेरे ऊपर जो भरोसा जताया है, जी मैं उससे पूरा खरा उतरूंगा और भारतीय जनता पार्टी नगरीय निकाय चुनाव चिरमिरी पूर्ण बहुमत से जीतेगी। जी। रायपुर की अगर हम बात करें और भी कई जगहों की बात करें तो इस बार महिलाओं को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। कई सीट जो थी वो महिलाओं के लिए आरक्षित रही, तो महिला सशक्तिकरण को किस तरह से देख रहे हैं आप? जो उम्मीदवार सामने आए जैसे मीनल चौबे है, अलका बागमार जी है, मंजूषा भगत है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को पुरजोर उनके समर्थन में और अधिकांश महिलाओं को टिकट दिया है जी और महिला सशक्तिकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। जी। अरुण जी, और आखिरी सवाल आपसे ये कि कांग्रेस अभी भी मंथन कर रही है, बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी, क्या कुछ कहेंगे? ये देखिए, कांग्रेस पार्टी का अंतर्राष्ट्रीय मामला है, उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, उनकी पार्टी का मामला है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर जो विश्वास जताया है, मैं उस पर खरा उतरूंगा। जी, चलिए, आपका नेतृत्व भी इसमें रहेगा कहीं ना कहीं। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो जीत को लेकर आश्वस्त है बीजेपी और ये लिस्ट जो है वो सामने आ गई है। सबसे पहले एशियन न्यूज पर हम ये लिस्ट दिखा रहे हैं और इस पर बातचीत भी कर रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं। मीनल चौबे रायपुर से प्रत्याशी, दुर्ग से अलका बागमार, राजनांदगांव से मधुसूदन यादव को प्रत्याशी बनाया महापौर के लिए बीजेपी ने। जगदीश रामू रोहरा जो है धमतरी से प्रत्याशी है। संजय पांडे जगदलपुर से, जीवर्धन चौहान रायगढ़ से, संजू देवी राजपूत जो है कोरबा से, पूजा विधानी बिलासपुर से, मंजूषा भगत अंबिकापुर से, राम नरेश रॉय चिरमिरी से हैं। शशि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शशि, एक तरह से देखा जाए तो कुछ जो सीट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित हो गई, तो रिपीटेशन तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ नगर निगम ऐसे भी हैं जहां पर बीजेपी ने जो वर्तमान महापौर हैं उनके अलावा नए प्रत्याशी को टिकट दिया है, जैसे जगदलपुर की अगर हम बात करें तो। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी में बात करूं तो बीजेपी वो जो है, जो प्रत्याशी है, उस प्रत्याशी का ऐलान किया है। निश्चित तौर से चौंकाने वाले ऐसे भी नाम है, जैसे रामू रोहरा की बात की जाए या तो जैसे आपने बताया जगदलपुर का है, तो ऐसे जो तमाम ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता उन पर विश्वास जता रहे हैं, ऐसे नेताओं को भी बीजेपी ने मौका दिया है। और अब देखना जरूर होगा कि जो जनता है वो पार्टी ने जिन पर भरोसा जताया है उन पर जो आम जनता है, आम पब्लिक है, वो भरोसा जताया जाता है कि नहीं। चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या कोई जैसे आम चुनाव, अभी निकाय चुनाव होने वाला है, हर जो चुनाव है उसमें कहीं न कहीं जो प्रत्याशी का ऐलान होता है उसमें कहीं न कहीं आगे रहते हैं और शुरू से ही प्रत्याशियों का ऐलान कर देते हैं, ताकि वो जो प्रत्याशी है उनके लिए एक माहौल पहले से बनाया जा सके, उनके जनता की जो समझ है वो कैसे जा सके, इसको लेकर पहले से रणनीति बीजेपी तैयार करके रखती है। और कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस हमेशा से लेट लचती होती है, चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो या निकाय चुनाव में भी बैठक का दौर भी कांग्रेस में काफी देरी से शुरू हुआ था। वहाँ उनके नेता भी जो है एक्टिव नजर नहीं आए। उनमें अभी बात की जाए तो उनके जो ब्राह्मणवाद है या ब्राह्मणों को लेकर टिकट देने को लेकर जो नेता है वो उनके कांग्रेस भवन है वहां पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में बहरहाल अब जरूर जो प्रदेश प्रभारी है कांग्रेस के सचिन पायलट, वो शाम को छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। शाम को आने के बाद तमाम नेता से राजकुमारी करेंगे या एक औपचारिकता ही कहा जा सकता है, क्योंकि जो तमाम नेता है वो बैठक ले ली है। बैठक के बाद नामों पर सहमति बन गई है। सहमति बनने के बाद अब जब सचिन पायलट जब बैठेंगे तो उनके सामने उन नामों का पैनल रखा जाएगा। के बाद सहमति बस बनाई जाएगी और संभवतः कांग्रेस में आज बैठक होने के बाद देर रात तक वो भी अपनी लिस्ट जारी कर सकते हैं या कल सुबह जारी कर सकते हैं, क्योंकि 28 नवंबर को नामांकन प्रक्रिया का अंतिम तिथि है। ऐसे में नामांकन भी दाखिल करना है और जैसे जैसे अंतिम तिथि जो बढ़ती जाएगी वैसे वैसे यह भी होगा कि जब नाम प्रत्याशी के घोषणा होगा तो लोगों में जो नाराजगी है, कोई नाराजगी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, वो भी इससे भी बचने की एक बात कही जा सकती है। बहरहाल इंतजार है अब कांग्रेस के जो 10 अभी नगर निगम में बीजेपी ने प्रत्याशी उतारे, उनके सामने कौन सी जो नेता है वो अपने पक्ष में रखे। आगे जो पार्टियों की तरफ से किए गए वादे हैं या फिर वादे किए जाएंगे, इस पर भी हम बात करेंगे, बने रहेगा हमारे साथ। और देवाशीष झा हमारे साथ जुड़ गए हैं राजनांदगांव से। देवाशीष, मधुसूदन यादव को टिकट दिया है बीजेपी ने, किस तरह से देख रहे हैं इसे? जी नमस्कार। ये इनको तीसरी बार ये महापौर बनने जा रहे हैं। पहली बार मनोनीत महापौर बने थे 2003 में, जब जोगी की सरकार बदलकर भाजपा की सरकार आई थी। इसके बाद इनको सांसद भी बनाया गया। उसके बाद ये
उसके बाद ये फिर एक बार महापौर बने और ये तीसरी बार महापौर बनने जा रहे हैं, यानी टिकट मिली है। और लगभग इनका बताया जा रहा है कि जिस तरीके से जनता के बीच में इनकी पकड़ है, इसलिए जनरल सीट में एक ओबीसी नेता को टिकट दी गई है, क्योंकि भाजपा समझ रही ये सबसे प्रबल दावेदार है। जी, और भी कई नाम सामने आ रहे थे, लेकिन बीजेपी ने मधुसूदन यादव को ही चुना। देखिए, जनरल सीट थी तो स्वाभाविक है, नीलू शर्मा का नाम आ रहा था, संतोष अग्रवाल जी का नाम आ रहा था और अलग अलग लोग, लेकिन यहाँ पे रमन सिंह जी जो थे वो मधुसूदन के पक्ष में थे। ये उनकी राजनीति के लिए भी अच्छा है और मधुसूदन जी को चूंकि एक अच्छे पद पे रख के वो अपना एक सहयोगी बनाना चाहते हैं। बताइए। चलिए, डिप्टी सीएम अरुण साव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज पर। बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है, महापौर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया। कितनी आश्वस्त है बीजेपी जीत को लेकर, क्योंकि निकाय चुनाव होने हैं, 11 को मतदान है, 15 को परिणाम भी आ जाएंगे सर? निश्चित रूप से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सूची आई है जी, पार्टी ने एक तरफ जहां महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया है, बिल्कुल, वहीं युवा और अनुभवी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं। बहुत संतुलित और मजबूत प्रत्याशी सभी निकायों में भारतीय जनता पार्टी ने उतारे हैं और निश्चित रूप से सभी 10 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के महापौर बनेंगे। ये सभी 10 के 10 भारी बहुमत से जीतने वाले। जी बिल्कुल। और एक तरह से देखा जाए तो कुछ जगहों पर चौंकाने वाले नाम भी है, कुछ जगहों पर पुराने चेहरों पर भरोसा जताया गया है। तो क्या लग रहा है आपको, ये एक्सपेरिमेंट काम आएंगे? मैंने आपसे वही कहा कि एक तरफ जहां युवा और ऊर्जावान लोगों को टिकट दी है, महिलाओं को पर्याप्त अवसर दिया है, वहीं अनुभवी और दिग्गज लोगों को भी मैदान में उतारा है। तो निश्चित रूप से ये संतुलित और बहुत ही बेहतर टीम भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है और ये सभी के सभी जीतने वाले हैं। जी, एक आखिरी सवाल अरुण जी आपसे, ये पिछले चुनावों की अगर हम बात करें या परिणामों की बात करें तो कांग्रेस का दबदबा रहा है। अभी तक कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं कर पाई है, मंथन का दौर जारी है। कहां पर देख रहे हैं आप कांग्रेस पार्टी को इस चुनाव में? देखिए, पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जनता का अधिकार छीनकर जीत चुराई थी जी। अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करके, जोड़ तोड़ खरीद फरोख्त करके निकायों में कब्जा किया था और 5 साल शहरों की दुर्दशा किए। और आज 1 साल में जो हमने विकास के काम शहरों में किए हैं, निकायों में किए हैं, जनता के मन में स्पष्ट है कि विकास के काम केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है और इसलिए सभी निकायों में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कांग्रेस पूरी तरह से हारेगी। बिल्कुल, यानी कि विधानसभा चुनाव जैसा परिणाम इस बार रहने वाला है निकाय चुनाव का, ऐसा कह रहे हैं आप? बिल्कुल, विधानसभा चुनाव की तरह, लोकसभा चुनाव की तरह और रायपुर दक्षिण की चुनाव की तरह। रायपुर दक्षिण का चुनाव बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो अभी थोड़े दिन पहले ही हुआ है। जी जी। शहरी बेल्ट है, शहर के मतदाताओं का क्या रुझान है, ये रायपुर दक्षिण के उपचुनाव ने बता दिया था जी। और शहर की जनता जिसका अधिकार कांग्रेस पार्टी ने छीना था, उस कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने के लिए शहरों की जनता तैयार बैठी है और इससे निश्चित रूप से कांग्रेस की बुरी गत होने वाली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए अरुण जी। तो डिप्टी सीएम अरुण साहब हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी जीत को लेकर आश्वस्त है। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के जिस तरह से परिणाम थे वैसे ही परिणाम होंगे। केंद्रीय मंत्री लखनलाल देवांगन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखन जी, स्वागत है एशियन न्यूज पर। अब महापौर निकाय की जंग एक तरह से धीरे धीरे अब बढ़ती जा रही है। 11 को मतदान होने, 15 को परिणाम आएंगे। सर, बीजेपी ने महापौर के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है, किस तरह से देख रहे हैं इस लिस्ट को और कितने आश्वस्त हैं? भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही हमारे 10 नगर निगमों का प्रत्याशी का घोषित अभी किया है और सभी हमारे बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाए हैं और हम सभी नगर निगम पर बहुमत के साथ में जीत हासिल हो। हमारा पंचायत नगर पालिका भी घोषित हो चुके हैं, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर जो कांग्रेस ने जनता का अधिकार छीन लिया था,
डायरेक्ट चुनाव को बंद कर दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने फिर से जनता को अधिकार दिया। जनता का आशीर्वाद फिर से भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी प्रत्याशी को मिलेगा और निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने जो बड़े वादे थे मोदी के गारंटी, उसको अल्प समय में पूरा किया है। तो छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बढ़ी है और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी देश में पूरे गरीब कल्याण योजना चला रहे हैं, देश का विकास कर रहे हैं और हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री माननीय अरुण साहू जी के द्वारा पूरे नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिकाओं में एक साल में अनेकों विकास कार्य की सौगात दी है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश का भी जो कांग्रेस के शासन में विकास रुका था, तेज गति से प्रारंभ हो गया है और योजनाएं बंद थी, योजनाएं फिर से प्रारंभ हुई है। इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता की विश्वास बढ़ी है तो निश्चित तौर पर हम लोग सभी सीटों को विजय हासिल करेंगे। लखन जी, अब मैनिफेस्टो की भी बारी है। कल आप लोगों ने बैठक की थी, चर्चा की थी, तो किस तरह का मैनिफेस्टो रहने वाला है? घोषणा पत्र किस तरह का रहेगा? घोषणा पत्र अपने क्षेत्र का विकास की रहेगा और भी घोषणा पत्र हमारे वरिष्ठ नेतागण बैठे थे, अब उसमें घोषणा पत्र में मैं नहीं था। बाकी जो भी घोषणा पत्र जनता के हित में पब्लिक हमारा डिमांड रहेगा, का पूरा ख्याल रखा जाएगा। हाँ, पूरा रखा जाएगा और घोषणा पत्र और जो भी भारतीय जनता पार्टी घोषणा करती है उसको समय पर पूरा भी करती है। एक चीज और, कांग्रेस भी मैदान में है, कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं आप इस बार के निकाय चुनाव में? देखिए, कांग्रेस इस बार पूरे धरातल में खत्म हो जाएगी। ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है और कांग्रेस के ऊपर जनता विश्वास करना छोड़ती है। कांग्रेस कहीं पर नहीं रहेगा और भारतीय जनता पार्टी पूरा कब्जा करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लखन जी जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो लखन देवांगन हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस बैकफुट पर है। बीजेपी ने अपना जो है उम्मीदवारों की जो लिस्ट है महापौर को लेकर वो जारी कर दी है। इसके अलावा ये भी कहते हुए नजर आए कि पब्लिक डिमांड का पूरा ख्याल रखा जाएगा। घोषणा पत्र में तो कल ही घोषणा पत्र को लेकर चर्चा हुई, अब बीजेपी ने घोषणा पत्र के लिए जनता से सुझाव भी मांगे थे, मोबाइल नंबर, ईमेल और QR कोड भी जारी किया था। अब उसके बाद आज इन्होंने प्रत्याशियों के नाम का भी ऐलान कर दिया है। श्याम बिहारी जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ गए, कैबिनेट मंत्री। श्याम बिहारी जी, बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज पर। महापौर प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है आपकी पार्टी ने, किस तरह से देख रहे हैं इस लिस्ट को? महिला आरक्षित बहुत सारी सीटें थी, तो महिलाओं को यहाँ पर चुनावी मैदान में आप लोगों ने उतारा है, तो जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? देखिए, अभी 10 नगर निगम की जारी हुई है, 10 में 10 हम जीतेंगे और प्रत्याशी बहुत ही संतुलित हैं। जीतने योग्य प्रत्याशियों को पार्टी ने टिकट दिया है और सभी प्रत्याशी जो है भारतीय जनता पार्टी को समर्पित कार्यकर्ता है। जी श्याम बिहारी जी, एक चीज और है कि कांग्रेस अभी तक लिस्ट जारी नहीं कर पाई है। कांग्रेस में अभी भी मंथन का दौर देखने को मिल रहा है, लेकिन पिछले चुनाव में अगर देखें तो कांग्रेस का पड़ला भारी रहा है। इस बार क्या लग रहा है, विधानसभा चुनाव जैसी स्थिति होगी? देखिए, पिछले बार तो कांग्रेस ने पूरा उसको अप्रत्यक्ष तरीके से कराया था और सत्ता बल और धन बल का दुरुपयोग करके उसने नगर निगम में 10 के 10 महापौर बनाए थे। इस बार प्रत्यक्ष चुनाव है, जनता के सामने फैसला होना है और माननीय विष्णुदेव साय जी के 1 साल के जो सुशासन के कार्य रहे हैं, डबल इंजन के कार्य रहे हैं, उसको लेकर हम लोग जाएंगे। जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है कि प्रदेश में नगरीय निकाय में भी भाजपा की सरकार बनाए। पंचायत चुनाव भी है श्याम बिहारी जी, वो भी काफी अहम है। जी बिल्कुल, तो उसे लेकर बीजेपी का क्या कहना है, क्योंकि पंचायत चुनाव तो इस बार बैलेट पेपर से हो रहे हैं? देखिए, पंचायत के चुनाव जो है जी ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोगों ने किसानों का धान एक एक दाना खरीदा है, 3100 का दाम दिया है, महतारी वंदन दिया है, 18 लाख मकान दिया है जी। भूमिहीन मजदूरों को हमने 5 लाख से ऊपर लोगों को 10,000 रुपए प्रति सालाना के हिसाब से पैसे दिए हैं। तेंदू पत्ता संग्राहकों को हमने 12.5 लाख परिवार का 5500 रुपया प्रति मानक द्वारा खरीदा। इस लिहाज से हम देखें तो चाहे वनांचल क्षेत्र हो या मैदानी क्षेत्र में हो, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से खुश हैं और वहाँ हमारा पलड़ा बहुत ज्यादा भारी रहेगा। चले, यानी कि सरकार ने अब तक जो काम किए हैं प्रदेशवासियों के लिए, उसका फायदा निकाय चुनाव में मिलेगा, आप ये कह रहे हैं? निश्चित रूप से जी।
चले, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए मंत्री जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार ने अब तक जो काम किए उसका फायदा जो है इस बार के निकाय चुनाव में मिलेगा। आपको बता दें कि काफी पेच फंसा हुआ था, रायपुर निगम महिलाओं के लिए आरक्षित हुआ था। नेता प्रतिपक्ष मिनल चौबे का मेयर का सबसे प्रमुख दावेदार माना जा रहा था, बिल्कुल वैसा ही हुआ। आपको बता दें कि और भी नाम जो है वो इस दौड़ में शामिल थे, जैसे कि शताब्दी पांडे का नाम भी चल रहा था, विश्वदिनी पांडे है, लक्ष्मी वर्मा है, ममता साहू है, ये तमाम दावेदार माने जा रहे थे। लेकिन अब ये सूची जो है वो जारी हो गई है। कांग्रेस अभी भी मंथन कर रही है और देखने वाली बात होगी कब तक कांग्रेस की सूची जारी होती है। लेकिन फिलहाल इस रेस में बीजेपी आगे निकल गई है। नगर निगम के लिए जो प्रत्याशियों के नाम का जो ऐलान है वो कर दिया गया है। तो ये बड़ी और अहम खबर एशियन न्यूज़ पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि लिस्ट जारी हो गई है। एक बार फिर से नाम बता देते, रायपुर से मिनल चौबे, दुर्ग से अलका बागमार, राजनांदगांव से मधुसूदन यादव, धमतरी से जगदीश रामू रोहरा, जगदलपुर से संजय पांडे, रायगढ़ से जीवर्धन चौहान, कोरबा से संजू देवी राजपूत, बिलासपुर से पूजा विधानी, अंबिकापुर से मंजूषा भगत, चिरमिरी से राम नरेश रॉय को उम्मीदवार बनाया गया है। युवा चेहरे हैं, महिलाओं को मौका दिया गया है क्योंकि कई सीट जो थी वो महिलाओं के लिए आरक्षित थी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कुछ चेहरे जो पुराने चेहरों पर बीजेपी ने यहाँ पर भरोसा जताया है, जैसे कि मधुसूदन यादव है, जिन पर बीजेपी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं और आम जनता के बीच इनकी काफी अच्छी पकड़ है। तो बीजेपी ने महापौर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। ये लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। तो बीजेपी ने महापौर प्रत्याशियों का ऐलान किया। ये बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, निकाय चुनाव के लिए महापौर प्रत्याशियों की घोषणा इस वक्त की बड़ी खबर। रायपुर से मिनल चौबे महापौर की प्रत्याशी होंगी। दुर्ग से अलका बागमार को प्रत्याशी बनाया गया है। ये बड़ी खबर। राजनांदगांव से मधुसूदन यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। धमतरी से जगदीश रामू रोहरा को प्रत्याशी बनाया गया है। जगदलपुर से संजय पांडे को प्रत्याशी बनाया गया है। तो रायगढ़ से जीवर्धन चौहान को प्रत्याशी बनाया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कोरबा से संजू देवी राजपूत को प्रत्याशी बनाया गया है। तो ये बड़ी खबर। बीजेपी ने महापौर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि 11 फरवरी को मतदान होना है और 15 फरवरी को परिणाम भी सामने आ जाएंगे। 28 तारीख नामांकन की आखिरी तारीख है, तो उस लिहाज से बीजेपी ने यह लिस्ट जारी कर दी।